हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। क्या आप जानते हैं कोहलर के थ्योरी ऑफ इनसाइट से जुड़े सवाल सी टेट, सीजी टेट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कितने महत्वपूर्ण हैं? आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोहलर के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। लेकिन ध्यान रखिए, सवाल आसान दिखेंगे पर ऑप्शंस में असली खेल होगा। खासकर आखिरी के कुछ सवाल आपके कॉन्सेप्ट्स की पूरी परीक्षा लेने वाले हैं। तो देखते हैं आपका स्कोर कितना रहता है। 10 में से 10 सही करके कौन बनता है आज का कॉन्सेप्ट चैंपियन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी के सवाल के आंसर बहुत कम लोग सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है हमारा, वोल्फगैंग कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। इसी को इनसाइट लर्निंग भी बोला जाता है। कोहलर ने इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार समस्या का समाधान कई बार अचानक संबंधों को समझने से होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। कोहलर ने अपने प्रसिद्ध अधिगम प्रयोग मुख्यतः किस पर किए थे? कुत्तों पर, बिल्लियों पर, चिंपैंजी पर, चूहों पर। बताइए कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिंपैंजी पर। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग करके दिखाया कि समस्या का समाधान केवल प्रयास एवं भूल से नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि इनसाइट के माध्यम से भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, कोहलर के प्रयोगों में चिंपैंजी को मुख्यतः किस प्रकार की समस्या हल करनी थी? घंटी बजाकर भोजन प्राप्त करना, वस्तुओं की सहायता से लक्ष्य तक पहुंचना, भूल भुलैया से बाहर निकलना, बटन दबाकर पानी प्राप्त करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं की सहायता से लक्ष्य तक पहुंचना, ये सही हो जाएगा। प्रसिद्ध प्रयोगों में चिंपैंजी ने छड़ियों या बॉक्सों जैसी वस्तुओं का उपयोग करके केले तक पहुंचने का समाधान खोजा। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। इनसाइट लर्निंग की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? धीरे धीरे प्रयास एवं भूल, समस्या के समाधान की अचानक समझ, केवल अनुकरण, केवल पुनर्बलन। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समस्या के समाधान की अचानक समझ। इनसाइट लर्निंग में व्यक्ति समस्या की विभिन्न वस्तुओं या घटनाओं के बीच संबंध को अचानक समझकर समाधान तक पहुंच सकता है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा इनसाइट लर्निंग का उदाहरण है? बार बार गलती करके सही उत्तर खोजना, समस्या को समझकर अचानक सही समाधान प्राप्त करना, पुरस्कार के लिए व्यवहार करना, घंटी सुनकर प्रतिक्रिया देना। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समस्या को समझकर अचानक सही समाधान प्राप्त करना। इनसाइट में समाधान अचानक दिखाई देता है, जैसे चिंपैंजी का बॉक्सों को जोड़कर केले तक पहुंचना। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। कोहलर का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक संबंधित है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण, गेस्टाल्ट दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण या फिर जैविक दृष्टिकोण। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का ये अधिक संबंधित है गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से। कोहलर गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जुड़े थे। इसमें संपूर्ण स्थिति और उसके विभिन्न भागों के बीच संबंध को समझने पर जोर दिया जाता है। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। इनसाइट लर्निंग में समस्या का समाधान मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? केवल पुरस्कार से, केवल दंड से, स्थिति के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध को समझने से, केवल बार बार अभ्यास से। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थिति के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध को समझने से। व्यक्ति समस्या की पूरी परिस्थिति को समझता है और उसके तत्वों के बीच संबंध स्थापित करके समाधान प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोहलर के अनुसार इनसाइट लर्निंग में समाधान मिलने के बाद व्यवहार कैसा होता है? ये हमेशा यादृच्छिक होता है, अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होता है, हमेशा गलत होता है, केवल पुनर्बलन पर निर्भर होता है। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होता है। इनसाइट के बाद व्यक्ति समाधान को समझकर उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करता है, न कि केवल अंधाधुंध प्रयास करता है। आगे बढ़ेंगे। नौवां प्रश्न है हमारा, कक्षा में कोहलर के सिद्धांत का सबसे उपयुक्त प्रयोग कौन सा है? विद्यार्थियों को केवल उत्तर याद करवाना, विद्यार्थियों को समस्या देकर स्वयं समाधान खोजने का अवसर देना, हर गलत उत्तर पर दंड देना, केवल बार बार लिखवाना। बताइए क्या है सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को समस्या देकर स्वयं समाधान खोजने का अवसर देना। शिक्षक विद्यार्थियों को ऐसी समस्याएं दे सकता है जिनमें विभिन्न तथ्यों और वस्तुओं के बीच संबंध समझकर स्वयं समाधान खोजें। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। ये हमारे आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पावलोव अंतर्दृष्टि अधिगम, स्किनर प्रयास एवं भूल, थॉर्नडाइक शास्त्रीय अनुबंधन, कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम। बताइए सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम। देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन, स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन और कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो साथियों, इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने कोहलर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को विद एक्सप्लेनेशन कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब समय है अपना स्कोर बताने का। 10 में से आपके कितने एमसीक्यू सही हुए, अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कुछ सवाल गलत हुए हैं तो उन्हें दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि कोहलर की इनसाइट लर्निंग से जुड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में बड़े काम आते हैं। अगर आपको ऐसी ही साइकोलॉजी और सीडीपी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को पुख्ता कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए
ट्रिकी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।